वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। चलिए आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कोवेलेंसी और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन 15th ग्रुप के अंदर क्या होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 15th ग्रुप के लिए क्या होती हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 सो -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जो 15th ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी और कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट्स किस कंपाउंड के तहत ये करते हैं। ठीक है, नाइट्राइड आयन N-3 नाइट्राइड आयन होता है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसके अलावा नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कौन से कंपाउंड में, जैसे हाइड्राजीनिक कंपाउंड है NH2NH2, उसके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो वो -2 निकल के आएगी। ऐसे ही डाईफॉस्फाइन P2H6 एक फॉस्फोरस का केमिकल कंपाउंड है, वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन ऑल्सो शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। नाइट्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसके लिए कंपाउंड क्या दिया गया है, हाइड्रोक्सिलअमाइन NH2OH हाइड्रोक्सिलअमाइन होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी, -1 निकल के आती है। इसके बाद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और कौन कौन सी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे, +3 एंड +5, जिसमें हम देखते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कोवेलेंसी की बात करते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, तो सबसे पहले हम कोवेलेंसी टर्म को थोड़ा सा समझते हैं। देखो, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की या एटम की जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी होती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ये होती है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उसको दे सकता है और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो पढ़ते हैं, सिंस नाइट्रोजन डज नॉट पोजेस डी ऑर्बिटल्स, हम जानते हैं जो नाइट्रोजन जो होता है वो डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसीलिए उसकी जो वैलेंस सेल है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए इट कैन शो ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ +4। इसीलिए जो मैक्सिमम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंसी शो कर सकता है। ठीक है, इसके लिए जैसे कंपाउंड दिए हैं NH4+, यानी जब हम हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी जो एक बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, जो इसके पास में जो लोन पेयर जो होता है उसकी हेल्प से एक बॉन्ड ये बना लेगा और एक प्रोटोनेटेड जो हाइड्रोजन है उसको ले लेता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है NH3 NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन जो है वो 4 से ज़्यादा कभी भी कोवेलेंसी शो नहीं करता। क्यों नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन वो रिएक्शंस होती हैं जो जिन रिएक्शंस में एक एलिमेंट, एक एटम, सेम एटम ऑक्सीडेशन करेगा और वही एटम रिडक्शन करेगा, यानी ए रिएक्शन इन विच एन एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, यानी उसी एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसी एटम का रिडक्शन हो रहा होगा। इसमें देखो हम देखते हैं, यहाँ पर देखो जो ये नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो +3 आती है, और फिर हम जब इस वाले कंपाउंड पे जाते हैं तो यहाँ पर जो +5 आएगी, यानी यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, यहाँ पर जब हमने देखा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, और जब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इस पर हमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन से जब हम इस नाइट्रोजन के पास में जा रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा।
यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यहाँ से जब हम इस नाइट्रोजन पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो ये नाइट्रोजन है ये यहाँ से जब चलता है इस नाइट्रोजन पर तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन तब ये इससे यहाँ से यहाँ जाएगा इस वाले नाइट्रोजन पर तो ये क्या है, +2 शो करेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है एज वेल एज रिडक्शन, यानी एक ही नाइट्रोजन दो काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कर रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी कर रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसमें लिखा ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +4 शोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी जो +1 से +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे, किसमें, एसिडिक मीडियम में। थैंक यू बच्चों।